अभी क्लास ज्वाइन की है। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आप सभी लोग सबसे पहले मुझे ये बता दो कि सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन एकदम क्लियर है? चैट बॉक्स में आप बता दीजिए वाई टाइप करके सभी लोग। सबको ओके? प्रियंका ओके, नीतीश ओके, अमन, महेश कुमार तनवर नाम से हैं, रिंकू नाम से हैं, कशिश एंड जॉनी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। काफी समय बाद आपकी क्लासेस अवंती की स्टार्ट हो रही हैं। और आज से हमारी 10th क्लास, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं कुछ महीनों बाद, उसकी तैयारी कराने के लिए आपकी क्लासेस आज से फिर से शुरू हो रही। ठीक है, चलो तो हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे क्लास को। लेकिन अपने स्टडी पर जाने से पहले, अपनी पढ़ाई को करने से पहले, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हिमेश, हेलो गुड इवनिंग। तो यस, अपनी पढ़ाई पर जाने से पहले सबसे पहले किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, आपके क्लास की टाइमिंग क्या होगी। हेलो हेलो, एक बार अपना अपना नाम और लिखते जाओ भाई। सभी लोग जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है जल्दी से लिख दो अपने अपने नाम, फिर मैं शुरू करता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए। अगर कोई पुराने स्टूडेंट है तो मुझे पता चल जाए, यस इनको, ये मुझे जानते होंगे। जल्दी से अपने अपने नाम लिख दो। मुस्कान ओके, मुस्कान वेरी गुड। शिवानी ओके, हिमेश, अच्छा हिमेश आप, यस, हर्ष ओके, चलो ठीक है। बाकी बच्चों ने तो अपना नाम लिख ही दिया था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हेलो मनीष, आपको ये पता होना चाहिए आपकी क्लास की टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, आपकी क्लास किस किस दिन होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी क्लास की ये टाइम टेबल है। तो आपकी क्लास का जो समय होगा वो शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होगा। ठीक है, ठीक 5:30 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा। आज मैंने थोड़ा लेट किया, आज मैंने 3 मिनट्स जो है क्लास को लेट स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे, आज आपकी सभी की पहली क्लास थी तो बच्चे जो है लेट जुड़ रहे थे। लेकिन नेक्स्ट क्लास से प्लीज 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5:30 बजे तक आप आ जाना। ओके, चलो तो दिन कौन कौन सा आपका, आपकी जो क्लास होगी वो मंगलवार को होगी, गुरुवार को होगी और शनिवार को होगी। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपकी क्लासेस होंगी। तो ये आपका टाइम टेबल है, इसको आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। अगर आप इसको कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। सभी ने लिख लिया है इसको? क्लास का टाइम क्या है? यस भूलोगे तो सर। नहीं? ठीक है, हफ्ते में 3 दिन होगी, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बारे में, अच्छा मेरा नाम आप लोग पहले बताओ क्या हो सकता है। जिनको पता है वो मत बताना, बाकी लोग बताओ। मुझे पता है। हाँ जिनको पता है, चलो जिनको पता है वो भी लिख दो। बताओ क्या नाम है मेरा? यस, ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो आप लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज, इसका मतलब ध्यान से पढ़ा है सभी ने, है ना, इसीलिए आपको नाम याद हो गया। चलिए तो नाम दीपक शर्मा नाम है। ठीक है, और मैं रहने वाला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का हूँ। और जो मेरी पढ़ाई है, वो योग्यता है, वो है बीटेक ईसीई ब्रांच। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है पढ़ाने का, वो है 3 वर्ष। ठीक है, तो ये मेरे बारे में है सारी डिटेल्स। ये मेरा फोटो है, फोटो में तो मैं अजीब ही लग रहा हूँ। ठीक है, तो ये फोटो भी आप देख सकते हो, ये नाम भी आप देख सकते हो, ये जगह भी आप देख सकते हो, और बाकी ये योग्यता और ये अनुभव। यस, बताओ इंट्रोडक्शन या परिचय में किसी को कुछ पूछना है क्या? हेलो सचिन। ठीक है, तो नाम, आपको टीचर का नाम सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्लास में आने के बाद आपको किन किन चीजों को याद रखना है, ये सब चीजें आपको 9th क्लास में भी बताई गई होंगी। ठीक है, तो एक बार और आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं ये सब चीजें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्लास में आने के बाद आपको सबसे पहले, क्लास में आने से पहले ही ये काम करना पड़ेगा कि शांत जगह पर आपको बैठना है, जिससे आप क्लास अच्छे से ले सके।
दूसरा पॉइंट, कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? मैथ्स। और मैथ्स में हम क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चंस। और क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे? पेन से। और पेन हम किस पे चलाएंगे? कॉपी पे। तो सारा जो ध्यान है वो हमारा पेन और कॉपी पर ही आ गया। ठीक है, तो क्लास में कॉपी और पेन पेंसिल हमें लेकर बैठना है, जिससे हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सके। ऐसे बिल्कुल बिना कॉपी पेन के ऐसे नहीं बैठना है जैसे मूवी चल रही है। मूवी नहीं देखनी है, ठीक है, आप सभी को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट, क्लास में रोजाना टाइम से आना है, समय से आना है। तो ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं भाई, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस पॉइंट को जरूर फॉलो करें। ठीक है, आपको क्लास में टाइम से आना है। नेक्स्ट, नोट्स और स्क्रीनशॉट आपको बनाने हैं। ठीक है, नोट्स आपको बनाने हैं सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अजय कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? सर ये भारत है। अच्छा, और आप वही वाले हिमेश हो क्या? यस सर। ओके ठीक है, चलो। कुछ बच्चे मुझे मिल गए जो मुझसे पिछले साल भी पढ़े थे। चलिए ठीक है, तो नोट्स और स्क्रीनशॉट हमें बनाने हैं। ठीक है, सवाल डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का आपको यूज करना है। जब भी आपको कोई भी डाउट हो, ये काम आपने लास्ट ईयर भी किया था, याद होगा सभी को, कि जब भी आपको कोई डाउट पूछना होता था, या हाँ, तभी आप अपना माइक ऑन करते थे। अदरवाइज आप अपना माइक ऑन नहीं करते थे, आप चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछते थे। याद है सभी को? ठीक है, पोल्स का जवाब देना है। तो लास्ट ईयर भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर पोल में किया था, तो इस साल भी यही करना है। गृह कार्य होमवर्क नियमित रूप से करना है, तो आपको होमवर्क डेली करना है। मोबाइल चार्ज रखना है। ठीक है, तो मोबाइल भी आपको चार्ज रखना है, क्योंकि अगर मोबाइल चार्ज नहीं रखोगे तो क्लास कैसे करोगे? घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर आपको बैठना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको जिसमें आपको चीजों को याद रखना है, जो चीजें आपको करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अब बात करते हैं हम कि क्या क्या हमें नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, हमें अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। ये अनम्यूट हमें कब करना है? जब हमें कोई डाउट हो। जब जब हमें कोई डाउट हो, तभी हम अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नेक्स्ट, कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। तो कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ अपने डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। तो आपको क्लास पूरी अटेंड करनी है, बीच क्लास से आपको नहीं जाना है, और कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। अपने सारे डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको क्लास में नहीं करनी है। ठीक है, करने वाली चीजें पहले बता दी, अब जो नहीं करनी है, ये सब वो चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपको पता ही है, पोल में कैसे आंसर करते हैं। फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले इन तीन डॉट पर क्लिक करना है। एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव। फिर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। जो भी ऑप्शन सही है, मानो सी ऑप्शन सही है, तो सी पर क्लिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो क्योंकि आज पहली क्लास है, तो मैं ये सब चीजें जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। काफी बीच में काफी गैप हो गया, तो हो सकता है आप लोगों के माइंड से चीजें स्किप हो गई हो, इसलिए ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, माइक को आपको यहाँ से बंद रखना है, कैमरे को आपको यहाँ से बंद रखना है। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को पता थी, क्योंकि आपने नाइन्थ क्लास में भी इन सब चीजों का यूज किया है। लेकिन मैंने जस्ट जल्दी से एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि बीच में गैप हो गया था। ठीक है, तो अब चले क्लास की तरफ, स्टार्ट करें अपने फर्स्ट चैप्टर को। जल्दी बताओ, रेडी सभी लोग अपने नोटबुक और पेन के साथ? ठीक है भाई, जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, आपने काफी कुछ चीजें मिस कर दी है। ठीक है, तो आप प्लीज क्लास में टाइम से आया करो। चलिए, तो मेरा आपसे एक सवाल है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सवाल मेरा ये है कि आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। आपको कितने प्रकार की संख्याओं के बारे में पता है, आप मुझे बताओ। क्योंकि आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है संख्याओं के बारे में, स्कूल में भी पढ़ा था, अवंती की क्लासेस में भी पढ़ा था। तो आपने कौन कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ा है, बताओ। हाँ, कई प्रकार की होती है, यस। आप कोई दो तीन बता दो, कौन कौन से आपको पता है, बताइए। सम विषम, ओके। जॉनी, ओके। भारत, प्राइमरी। प्राइमरी, अच्छा प्राइम आप बोलना चाह रहे होंगे। भाज्य, ओके। इससे पहले आपने और संख्याएं पढ़ी होंगी ना, ये तो बाद में बनी। पहले आपने पढ़ी होंगी
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, यस नेचुरल, यस। पूर्णांक के बारे में आपने पढ़ा होगा, याद आया सभी को? सभी ने पढ़ा है ना इन सब के बारे में? ठीक है, तो इन्हीं को हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो बताओ तो मुझे जल्दी से, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, जल्दी जल्दी बताइए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 से, वेरी गुड। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? काउंटिंग के लिए, या गिनने के लिए, या गणना के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे किसी भी चीज को काउंट करने के लिए कहूं तो आप हमेशा वन से स्टार्ट करोगे, एक से स्टार्ट करोगे। कोई भी चीज आप गिनते हो तो सबसे पहला आप क्या बोलते हो? पहली संख्या क्या बोलते हो? 1, 2, 3। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम काउंटिंग के लिए या वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और ये इस तरीके से चलती रहती है। और ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यस और नो? जल्दी बताइए सभी लोग। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना? ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, जल्दी बताइए। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 0। जीरो। वेरी गुड, 0 से। बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, वेरी गुड, 0। ओके, कशिश, नीतीश, महेश कुमार तनवर नाम से हैं, हिमेश, भारत, दीपक कुमार के नाम से हैं, अमन है, जॉनी। ओके, ठीक है। तो 0 से लेकर, क्योंकि जो मेरी प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरी प्राकृतिक संख्याएं थी। अगर मैं इसमें एक 0 को और इंक्लूड कर दूं, अगर मैं इसमें एक 0 को और इंक्लूड कर दूं, तो अब इन संख्याओं के संग्रह को, इन संख्याओं के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई, उसमें फिर एक 0 और डाल दिया, तो वो क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। पूर्णांक बताइए, पूर्णांक कौन सी होती है? नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी होती है? यस बताइए। -1, -2, ओके, ओके, ठीक है। तो जो आपके पूर्ण संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, और ये कहां तक जा रही है? अनंत तक। ठीक है, अगर मैं इन पूर्ण संख्याओं में -1, -2, -3, -4, इन सबको इंक्लूड कर देता हूं, तो ये मिलकर क्या बनाती है? पूर्णांक। ये मिलकर क्या बनाती है? ये मिलकर क्या बनाती है? पूर्णांक। ठीक है, नहीं वो परिमेय संख्याएं होती है। दीपक कुमार नाम से स्टूडेंट है, जो आप बता रहे हो वो परिमेय होती है। पूर्णांक कौन कौन सी होती हैं? ध्यान दें, पूर्णांक कौन सी होती है जिनको हम इंटीजर्स भी बोलते हैं, जिसमें -1, -2, -3, -4, ये अनंत तक जा रही है। 0, 1, 2, 3, ये सब मिलकर हम क्या बनाती है? पूर्णांक बनाती है। ठीक है, समझ आया? तो ये तीनों मैंने आपको इसलिए रिवाइज कराए हैं क्योंकि ये पता होना चाहिए, ये सबसे बेसिक है। अब कुछ क्वेश्चंस करें। पहले ये बताओ, अगर ये सबको क्लियर है तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सभी को ये सब चीजें यहाँ तक क्लियर हैं तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। सबसे पहला सवाल है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? आपको बताना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी। ओके, कशिश बोल रही है 1, ओके, ओके, अमन, ओके, नहीं नीतीश, सॉरी नीतीश, अभिषेक यादव नाम से हैं, हिमेश,
रिंकू, महेश कुमार तनवर नाम से हैं, अमन है, मनीष, मनीष ही नाम है ना आपका, मंजू कुमारी नाम से स्टूडेंट है, जॉनी, राजेंद्र चावरिया नाम से हैं, सरिता अजीत नाम से है। यस, चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है? मैंने बताया एक से स्टार्ट होती है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और ये अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? एक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वेरी गुड, नीतीश, ओके, अभिषेक यादव नाम से है, ओके, जॉनी नाम से है, वेरी गुड, हिमेश हैं, ओके, नीतीश, कशिश, ओके, दीपक कुमार नाम से हैं, राजेंद्र नाम से हैं, ओके, रिंकू नाम से हैं, ओके, मनीष, ओके, नेक्स्ट, यस, वेरी गुड, सरिता जीत नाम से हैं, ओके, जीरो, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो को और मिला दूं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो ये जो पूरा संग्रह है इसको मैंने क्या बोला? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या कोई संख्या होती है? इन्फिनिटी क्या कोई संख्या होती है? नहीं। आप, इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं होती। इन्फिनिटी तो एक अंग्रेजी का, इंग्लिश का वर्ड है जिसका जो मतलब है वो ये होता है जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम क्या कहेंगे? कि हम नहीं बता सकते, हम कह नहीं सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक आपको बताना है। चलो इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? यस, क्या हुआ? सोचो। कह नहीं सकते, ओके मनीष। बाकी लोग? ओके, दीपक, दीपक कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है -1। बाकी लोग बताएं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि -1, यस, +1, -1, अच्छा। नीतीश, मैंने ऋणात्मक पूछा है, आप प्लस लगा रहे हो। नेगेटिव वाला पूछा है मैंने। सबसे बड़ा ऋणात्मक, वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट। -1, -1, -1, -1, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्यों है -1? अगर मैं आपसे कहूं, हाँ बताओ, कोई बताना सर चाहता है? क्योंकि यस, बताओ। सर सर इनकी माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है उतनी बड़ी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं -5 और -1 में से कौन सा बड़ा है? सर माइनस -1। -1 बड़ा है, वेरी गुड। क्यों बड़ा है इसका भी रीजन आपको बता देता हूं मैं। रीजन ये है कि जब आपने संख्या रेखा पढ़ी थी, आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी संख्या रेखा, आपको पढ़ाई गई होगी क्लासेस में, अवंती वाली क्लासेस में भी। तो संख्या रेखा पर आपने ये पढ़ा होगा, जैसे मैंने ये संख्या रेखा बनाई, ठीक है। रीजन भी जान लो क्यों है -1 सबसे बड़ा। ये ऐसे चलता रहेगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो संख्या दाईं ओर होती है वो संख्या बड़ी होती है। कैसे? अगर मैं कहूं 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, ये रहा 4, ये रहा 5, तो कौन सा बड़ा होगा? जो संख्या रेखा पर दाईं ओर होता है वो बड़ा होता है। देखो ना, 4 और 5 में से 5 बड़ा है, 5 कहाँ है? दाईं ओर है संख्या रेखा पर। मैं कहूं 2 और 6 में से कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 कहां पर है? दाईं ओर। तो संख्या रेखा में जो दाईं ओर होता है वो बड़ा होता है। ऐसे ही अगर मैं कहूं -5, अच्छा मैं -4, देखो, -4 और -1 में से कौन सा बड़ा है? तो जो संख्या रेखा पर दाईं ओर होता है, दाईं ओर कौन है? -4 और -1 में से दाईं ओर कौन है? -1। तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी, अब सवाल ये था सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा?
तो सबसे बड़ा होगा -1, क्योंकि उसके बाद तो क्या आ रहा है, 0। 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, 1 ये सब धनात्मक है, ये सब धनात्मक है या पॉजिटिव प्लस वाले हैं, ठीक है। और ये ऋणात्मक है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा दाईं ओर कौन आएगा, -1। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, -1। बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ जी, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक आपको बताना है। बताओ क्या होगा, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, बताइए। ओके, एक ऋणात्मक पूछा है भाई, ऋणात्मक सबसे छोटा। अच्छा, मैंने अभी बताया इन्फिनिटी कोई पूर्णांक नहीं होता, या इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं होती। नहीं बता सकते, वेरी गुड। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अभी अभी आपको संख्या रेखा जब पढ़ाई थी, क्योंकि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कहीं। यस, ये चलते रहेंगे ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरीके से चलता रहेगा और ये कहीं जाकर नहीं रुकेंगे। तो सबसे छोटा क्या होगा, जो सबसे बाईं ओर आ रहा है। छोटी संख्याएं बाईं ओर आती है ना, तो इधर छोटा होता चला जाएगा ना। मैंने बताया ना, जब अगर किसी संख्या के आगे माइनस लग जाओ तो उसके तेवर बदल जाते हैं। ये 5 और 1 पहले शरीफ शरीफ लोग थे, ठीक है, 5 जो है वो 1 से बड़ा था, लेकिन एक माइनस ने क्या कर दिया इनके आगे, ये माइनस आया तो इनके तेवर अब बदल गए। अब कौन बड़ा हो गया, जो छोटा था वो उसको बड़ा बना देता है माइनस। माइनस जो छोटा था ना 1, उसको बड़ा बना देता है। तो ऐसे ही जो बड़े होंगे यहाँ पर उनको छोटा बनाता चला जाएगा ना माइनस। -4 के बाद -5 वो और छोटा, -6 और छोटा, -7 और छोटा, तो ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, हम नहीं बता सकते, कह नहीं सकते। समझ आया सभी को? मैंने आपको जो बच्चे, कुछ बच्चों को मैंने बताया था कि लास्ट ईयर जो मेरे बैच में थे, कि माइनस जो होता है बहुत डेंजरस है माइनस। ठीक है, तो यहां पर भी देखो माइनस ने सारा गेम बदल दिया इनका। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट, पहले 5 पूर्णांक बताओ। पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं, जल्दी बताइए। पहले 5 पूर्णांक, अच्छा, पूर्णांक शुरू कहां से होते हैं, बता सकते हो क्या आप? पूर्णांक शुरू कहां से होते हैं? आप सब लोग 0 1 2 3 4 लिख रहे हो। जिन बच्चों ने लिखा है -1 -2 -3 -4, इनसे पहले ये भी तो है, ये भी तो पूर्णांक है। इधर वाले भी तो पूर्णांक हैं, ये भी तो पूर्णांक है ना। जिन्होंने 0 लिखा है उनके लिए ये भी तो पूर्णांक है, जिन्होंने ये लिखा है उनके लिए ये भी तो पूर्णांक है। तो पहले 5 कौन से होंगे, आप बता सकते हो क्या इनमें से पहले 5 कौन से होंगे? क्योंकि ये सारे के सारे पूर्णांक ही हैं। हमें ये नहीं पता ये शुरू कहां से हो रहे हैं, ना हमें ये पता ये खत्म कहां पे हो रहे हैं। तो क्या हम बता सकते हैं पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं, बताओ। जब हमें यही नहीं पता कि कोई चीज शुरू कहां से हुई, है ना। अगर हमसे कहता कोई कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या बताओ, हमें पता है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5। अगर हमसे कोई कहता पहली 5 पूर्ण संख्या बताओ, तो हम बता देते पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। अब हमसे कह रहा है पहले 5 पूर्णांक तो बताओ, तो हमें तो यही नहीं पता पूर्णांक शुरू कहां से होते हैं, है ना। यस, ना इनका ये पता है शुरू कहां पे है, और ना ही ये पता है खत्म कहां पे है। तो इसका आंसर भी हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो पहले 5 पूर्णांक हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर हमसे कहा जाता पहले 5 धनात्मक पूर्णांक बताओ, तो आप पहले 5 धनात्मक पूर्णांक कौन से बताते, 1 2 3 4 5। अगर आपसे कहा जाता पहले 5 ऋणात्मक पूर्णांक बताओ, तो आप कौन से बताते, -1 -2 -3 -4 -5। और 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? आपसे अगर कहा जाता, आपसे अगर कहा जाता पहले 5
धनात्मक पूर्णांक बताओ। तो आप क्या आंसर देते? 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपसे कहा जाता पहले 5 ऋणात्मक पूर्णांक बताओ, तो आप क्या आंसर देते? -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है पहले 5 बताओ, हमें यही नहीं पता शुरू कहां से होते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुई चीजें? जल्दी बताओ यस और नो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। हाँ जी, मैं पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, मुझे आप 5 सेकंड दो। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, बताइए। आया सर। ओके मनीष, सर कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ओके, वेरी गुड, कर दिया सर। वेरी गुड। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 2 लोग और बचे हैं। ओके, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। एक स्टूडेंट और बचे हैं, वेरी गुड। एक स्टूडेंट और बचे हैं, वेरी गुड, जल्दी से आंसर कर दो भाई जो बच गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो 12 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, आप लोग देख सकते हैं 12 में से सभी बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है, वेरी गुड। तो यस, हमने अभी बात की थी पूर्ण संख्याओं के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, तो आपको बताना था इन चारों ऑप्शन में से पूर्ण संख्या कौन सी है। तो 0 देखो आप पूर्ण संख्याओं में आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा, ये दशमलव संख्या हो गई और ये पूर्णांक हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। 2 अंकों की सबसे बड़ी, एक मिनट, हाँ जी, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। पोल में आंसर देना है, इसका भी पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। हाँ जी, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सभी लोग आंसर करेंगे। ओके, कर दिया वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग करेंगे सॉल्व इसको, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। जुकाम और हो गया मुझे तो। हाँ जी, कुछ भी हो जाए, बस जुकाम नहीं होना चाहिए किसी को। सर मैंने कर दिया। ओके सॉरी, वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है। चलिए, वाह, एक्सीलेंट, सबने ए ऑप्शन को आंसर दिया है, सभी बच्चों ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, और ए ऑप्शन को सभी ने आंसर दिया है, वेरी गुड। तो 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहां से होती है बताओ? 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहां से होती है? 11 से। 11 से या 10 से? 10 से शुरू होती है ना, है ना? तो 10 से शुरू होती है, और 11, 12, 13, और कहां पर जाकर रुकती है? 99। 99 पर, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है, और 100 हो गया 3 अंकों का।
तो दो अंकों की संख्याएं 10 से लेकर 99 तक होती है, तो सबसे छोटी हमारी 10 हो गई और सबसे बड़ी हो गई हमारी 99। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ये सब चीजें, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो योग एवं घटाव से हम शुरू करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन और फोर्थ वाले क्वेश्चन का सभी लोगों को आंसर करना है। जल्दी जल्दी करना शुरू करिए। सबसे पहले पोल फर्स्ट में वाले का, नहीं ऐसे ही कर दीजिए चैट बॉक्स में, पोल में फिर हम करेंगे। 7099 7099 को 1909 में जोड़ना है। जल्दी जल्दी लिख दीजिए सभी लोग, क्या क्या आंसर आया आप लोगों के फर्स्ट वाले का। ये सब चीजें आपको क्यों कराई जा रही है, क्योंकि कैलकुलेशन की आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इनको करेंगे, ज्यादा देर का काम नहीं है ये, जल्दी जल्दी इनको करते हैं। तो 9 और 9 18, हासिल में 1, 9 और 1 10, हासिल में 1, 9 और 1 10, हासिल में 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो 9008 आ गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका 9008 आ रहा है। चलो सेकंड वाले को कर दिए जल्दी से। 5885 में से 1980 घटाना है। 5885 में से 1980 घटाना है। करिए, वेल डन, वेरी गुड। अभिषेक यादव नाम से हैं, मनीष हैं, इन दोनों के आंसर आ गए हैं। ओके, अमन ओके, कशिश ओके, अभिषेक यादव नाम से हैं, ओके वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें भाई। ओके हिमेश, चलिए। तो सबसे पहले 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही बचा। 8 में से 8 घटाओगे 0 बचा। अब ये 8 छोटा है, 9 बड़ा है, तो यहाँ से एक उधार लिया, 18 में से 9 गया तो 9 बचा। क्योंकि यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ पर 4 बचा, 4 में से गया तो 3 बचा। ठीक है, 3905। क्लियर, चलो नेक्स्ट, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए अगले वाले को। 1799 में 1790 को जोड़ना है। 1799 में 1790 को जोड़ना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, वेल डन। ठीक है, तो 9 + 0 9, 9 और 9 18, हासिल में 1, 7 और 1 8 और 7 15, हासिल में 1, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, 3589। लास्ट वाला और बचा है। 5687 में से 1190 को घटाना है। यस, कर दीजिए जल्दी से इसको भी। वेरी गुड, 4497। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग जो बच गए वो भी आंसर करें भाई इन क्वेश्चंस का। थोड़ा आपको एक्सरसाइज यहाँ पर कराई जा रही है एक छोटी सी। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको आती है, तो जल्दी जल्दी हम इनको कर रहे हैं। 7 में से 0 गया, 7 बचा। यहाँ से एक उधार, 18 में से 9 गया, 9 बचा। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, 4497। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। 356 540 से कितना छोटा है, आपको ये बताना है। करिए, कैसे करोगे इसको। 356 540 से कितना छोटा है। बताइए, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। 356 540 से कितना छोटा है। 184। ओके, 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 ठीक है। मनीष का आंसर आया है, कशिश का आंसर आया है, भास्कर सैम नाम से है, इनका आंसर आया है। वेरी गुड, जॉनी का आंसर आया है, हिमेश का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चंस बताए थे, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कौन कितना कम है या कितना छोटा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कोई संख्या किसी से कितनी छोटी है, कोई संख्या किसी से कितनी कम है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 540 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दो। 540 में से 356 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 3, यहाँ से 1 हासिल, सॉरी उधार, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1, तो 108।
84। अगर यहां पर होता अधिक, यहां पर होता अधिक, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई किसी संख्या से कितना अधिक है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 10 से 5 अधिक कौन सी संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि 10 से 5 अधिक कौन सी संख्या है, सर 15। सॉरी, 10 से 5 अधिक, तो यहां पर क्या शब्द का यूज हो रहा है, अधिक का। तो 10 से 5 अधिक यानी 10 में आप 5 को जोड़ दो तो क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 184 आ गया। चलिए इसका आंसर दीजिए, 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 के बीच में अंतर निकालना। अंतर का मतलब क्या होता है, हमें इनको माइनस कर देना है। ठीक है, पहले आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, और इनका आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर का मतलब माइनस कर देना है। बताइए कैसे करें, सभी लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 के बीच अंतर। ओके, अभिषेक यादव नाम से इन्होंने आंसर दिया 136। बाकी बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का। ठीक है, पहले इसका मान निकालो, 145 प्लस 185 का मान क्या होगा वो निकालो, 234 प्लस 232 का मान निकालो और उनका अंतर निकाल दो। 136 हिमेश, कशिश, राजेंद्र नाम से है, नीतीश है, भास्कर राम नाम से है, 136। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इनको जोड़ो, 145 और 185 कितने होंगे, 5 और 5 10, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 8 13, हासिल में 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये कितना आया 330। 234 प्लस 232 कितना होगा, ठीक है, इनको जोड़ दो, 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, तो ये कितना आया 466। आपको क्या बताना है, इन दोनों में अंतर कितना है, अंतर का मतलब इन दोनों को माइनस कर दो। तो 466 में से 330 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6, 3 और 1 यानी 136। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए पोल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला गलत लिखा हुआ है तो आप हिंदी वाला ही देखो बस, पोल में आपको आंसर करना है। यस, करिए सभी को, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी, करिए। ठीक है, आपको बताना है वह कौन सी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। आई हैव डन सर। ओके, तो ऐसा भी एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था जहां मैंने आपको बताया था कि अगर अधिक पूछा जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में जाकर, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ओके, वेरी गुड, हाँ जी, सभी लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी 9 बच्चों का ही आंसर आया है। आपको बताना है, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो इसकी जगह कोई छोटी संख्याएं लेके देखो। आप मान लो ये लेके देखो कि वह संख्या ज्ञात करो जो 911 की जगह 4 ले लो, 1729 की जगह 10 ले लो, 4 से 10 कौन सी ज्यादा है, उसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके,
तो भाई मैंने आपको बताया जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन में अधिक आ जाए तो वहां पर प्लस कर देते हैं, या आप सिंपल ये छोड़ो, आप, मैंने आपको कहा इनकी जगह छोटी संख्या लेके देखो। मैंने कहा, मैंने बताया था ना वह संख्या याद करो जो 10 से 5 अधिक है। 10 से 5 अधिक, 10 से 5 ज्यादा कौन सी है? 15। 15, 10 में अगर आप 5 जोड़ दो तो 10 से 5 ज्यादा आपको मिल जाएंगे ना। 10 से 5 ज्यादा क्या होगा? 15 होगा। सेम 911 से 1729 ज्यादा क्या होगा? 1729 में आप 911 को जोड़ दो तो कितना आया? 9 और 1 10, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 1 4, 9 और 7 16, हासिल में 1, 1 और 1 2, तो 2640 यानी ऑप्शन। बताइए समझ आया सभी को? यस और नो? बताइए जल्दी से। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व करें जल्दी से। 2310 में से इसको घटाना है, तो घटाना तो आप सबको आता ही है, तो सभी बच्चे इसको करेंगे सॉल्व। जो बच्चे अभी लेट आए हैं क्लास में, भाई आप बहुत ज्यादा लेट आए, ठीक है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से प्लीज आप लोग सभी टाइम से आए जो बच्चे लेट आए। चलिए पोल मैंने भेज दिया है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। 2310 में से 2310 में से आयोडन सर। 1011 को घटाना। वेरी गुड, यस करिए। हाँ जी, अभिषेक यादव नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्या हुआ, क्यों इतना आप ताकत लगा रहे हो उस पर, हैंड रेज पर? बताओ क्या हुआ, कुछ पूछना है? अगर आपको कुछ नहीं पूछना तो आप स्क्रीन से दूर रखा करो अपना हाथ, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको बार बार प्रेस करोगे ना तो आवाजें आती है मेरे कान में। सर कर दिया। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है, तो हैंड रेज अगर आपको करना ही है तो करो, लेकिन अगर हैंड रेज करना है तो कुछ पूछ लो फिर, यस बिना, हाँ बिना किसी रीजन के आप ना करें। हाँ जी भाई, जो बच्चे अब आ रहे हो क्लास में, प्लीज नेक्स्ट क्लास से टाइम से आना। अब तो क्लास 10 मिनट की क्लास बची है, अब आ गए हो तो जल्दी से सभी सॉल्व करें। हाँ जी नीतीश कुछ बोल रहे हो? कर दिया सर। ओके, 9 बच्चों का आंसर आया है अभी तक, अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, 4 लोग जो बच गए हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करें जो लोग बच गए हैं। वेरी गुड, दस लोगों का आंसर आ गया है, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें, 3 लोग सॉरी। हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, सॉरी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया और सभी बच्चों ने बी ऑप्शन को ही आंसर किया है। वेरी गुड। चलिए तो घटाना ही तो था हमें, ठीक है, आप लोगों को घटाना आता ही है। कैसे घटाएंगे? 0 में से 1 नहीं घटा सकते तो 1 यहां से लेना पड़ा हमें उधार, 10 में से 1 गया 9 बचा। अब 1 हमने यहां से ले लेते हैं, 0 बचा, फिर 1 यहां से लेना पड़ेगा, 10 में से 1 गया 9। अब 1 हमने यहां से ले लिया, 2 बचा, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1299, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। चलो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे लोग, सभी लोग, सभी लोग जल्दी से मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन बता दो। 357 को, 357 को 160 से गुना करना है। 357 गुना 160, बताइए जल्दी से कैसे करेंगे? देखो ये इसलिए आपको कराई जा रही है क्योंकि जब आप वो पढ़ोगे ना, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पर आपको ऐसी ऐसी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी आने वाले समय में, तो इसलिए आपको थोड़ा, आज पहली क्लास है क्योंकि, तो आज आपको इनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। तो जल्दी से करके बताओ क्या आएगा। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा
जब किसी संख्या के अंत में शून्य आए, जीरो आए, तो हम कैसे गुणा करते हैं? 57,120। वेरी गुड। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं कैसे गुणा करते थे हम। जो जीरो है उसको भूल जाओ, अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो है तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जो जीरो नहीं है, जो अशून्य संख्या है, जो शून्य नहीं है, तो वो कौन है? 16। उस 16 की गुणा कर दो सिर्फ इसमें। तो 16 सत्ते 112, हासिल में 11, 16 पंजे 80 और 11 91, हासिल में 9, 16 तिया 48 और 9 57। ठीक है, और अब ये जो जीरो हमने छोड़ दी थी इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड। दूसरा, अगर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले इकाई अंक से शुरू करेंगे, यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे। जीरो से करा, 0 7 0, जीरो की 5 में करी तो 0, जीरो की 3 में गुणा करी तो 0, ये जगह खाली। 6 की 7 में करी, 6 सत्ते 42, हासिल में 4, 6 की 5 में 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल में 3, 6 की 3 में 6 तिया 18 और 3 21। फिर ये दोनों जगह खाली। 1 की 7 में की तो 1 सत्ते 7, 1 की 5 में की तो 1 पंजे 5, 1 की 3 में की तो 1 तिया 3। इनको हम जोड़ देंगे, 0 2 7 और 4 11, हासिल में 1 1 और 1 2 और 5 7। तो अब भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो आप सॉरी किसी भी, जुकाम हो गया, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। ओके, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, जल्दी से फिर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। तो सबसे पहले आप इसकी गुणा करिए, 255 गुणा 765। जल्दी से कर दीजिए। हाँ जी, करिए। तो इसमें तो 0 आ नहीं रही संख्याओं के अंत में, तो इसको हमें उसी मेथड से करना पड़ेगा। इसको हम कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले इस वाले को, पहले आप इसको सॉल्व करें, बताएं क्या आंसर आएगा सभी लोग। हाँ जी, ओके ओके। अभिषेक यादव नाम से इनका आंसर आ गया है। जॉनी है, इनका आंसर आ गया है। भास्कर सैम नाम से है, इनका आंसर आ गया है। कशिश है, इनका आंसर भी आ चुका है। और नीतीश है, इनका आंसर भी आ चुका है। वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं भाई। रिंकू नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। अभिषेक यादव नाम से है, इनका भी आंसर आ चुका है। चलो, तो सबसे पहले 5 की 5 में गुणा, 5 पंजे 25, हासिल में 2। फिर 5 की 5 में गुणा, 5 पंजे 25 और 2 27, हासिल में 2। फिर 5 की 2 में गुणा, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया 5 का काम। अब यस, अब ये वाली जगह खाली। 6 पंजे 30, हासिल में 3, 6 पंजे 30 और 3 33, हासिल में 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, अब ये वाली दो जगह खाली। 7 पंजे 35, हासिल में 3, 7 पंजे 35 और 3 38, हासिल में 3, 7 दूनी 14 और 3 17। इनको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 7, 3 और 2 5 और 5 10, हासिल में 1 1 और 1 2 और 5 7 और 8 15, हासिल में 1 9 1। ठीक है, आसान था 55 से, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर सभी को? अब जल्दी से इसका आंसर करके बताइए मुझे, इसका क्या आंसर आया। इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रही हो तो हमें क्या करना है, उन 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सिर्फ 4 की गुणा हम इसमें करेंगे। 4 सत्ते 28, हासिल में 2, 4 छिक्का 24 और 2 26, हासिल में 2, 4 निम 36 और 2 38। अब ये दोनों 0 को हम यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम करते थे। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि एक टोकरी में 35 संतरे हैं तो 15 टोकरियों में कितने होंगे? बताइए, एक टोकरी में 35 है तो 15 में कितने होंगे? क्या करेंगे यहां पर हम? अगर एक टोकरी में 4 चॉकलेट है तो 2 टोकरी में कितनी होंगी?
यस, वेरी गुड, 525। अच्छा, आपने इसका आंसर दिया 525, वेरी गुड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक टोकरी में कितने हैं, एक टोकरी में कितने हैं, 35। 15। 35 है ना एक टोकरी में, एक टोकरी में 35 है, तो 15 टोकरी में कितने होंगे, तो 15 का निकालने के लिए हम 35 की 15 में गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75, हासिल में 7, 15 दिया 45 और 7 52, तो हमारा आंसर क्या आया, 525। ठीक है, सभी का आंसर सही था। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। चलिए, इसको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आप लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, करिए सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, पोल सेक्शन में आप लोगों को आंसर करना है। चार ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए करिए सभी लोग। ध्यान से करेंगे। 593 गुना 175 आपको बताना है कितना होगा। डन सर। वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का। 593 की 175 में गुणा करना। कर दिया सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। हाँ जी, 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दो। जो बच्चे लेट आए थे आज क्लास में, प्लीज आप लोग नेक्स्ट क्लास से टाइम से आना, और पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है, बीच में क्लास नहीं छोड़नी, ठीक है। चलो जी, लास्ट। अभी तो भाई 9 ही बच्चों का आंसर आया, अभी तो काफी बच्चे हैं, जल्दी से सॉल्व करो भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 10 लोगों का आंसर आ गया है, 11 लोगों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। अभी भी बचे हुए हैं 4-5 लोग, अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी, 12 लोगों का आंसर आ गया है। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। सर कर दिया मैंने। ओके, 13 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, चलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं, 14 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 12 बच्चों ने ए ऑप्शन को और 2 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। यस, सिंपल हमें गुणा करनी थी, तो सबसे पहले गुणा कहां से शुरू करेंगे, इकाई अंक से। 5 की 3 में गुणा की तो 15, हासिल में 1, 5 की 9 में गुणा की 45 और 1 46, हासिल में 4, 5 की फिर 5 में गुणा की 25 और 4 29। ठीक है, चलो जी, 5 का तो ये काम हो गया। अब कौन है 5 के बाद, 7, तो 7 की करते हैं आप, तो 7 की करते हैं। 7 की कैसे होगी, 7 या 21, हासिल में 2, 7 में 63 और 2 65, हासिल में 6, 7 पंजे 35 और 6 41। एक की, एक तिया 3, एक निम्मा 9 और एक पंजे 5। इनको अब हम जोड़ देंगे, 5 7 9 और 5 14 और 3 17, हासिल में 1 2 और 1 3 और 4 9 13, हासिल में 1 4 और 1 5 और 5 10, 103775 यानी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। ओके, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज बता के जरूर जाना।